ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम माँ चंडिकाये नमो नमः। माँ राजराजेश्वरी चैतन्यमयी आनंदमयी करुणामयी दयामयी माँ जगज्जननी आदिमाता माँ महामाया माँ अष्टभुजा माँ दशभुजा माँ सिंहवाहिनी आप सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि आनंद धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान करें। नवरात्र के पावन अवसर और इस समय आज सप्तमी कृत्य समापन होकर अष्टमी कृत्य का प्रारंभ होने जा रहा है। जो लोग यह नवरात्र कर रहे हैं वे लोग कल से अष्टमी कृत्य करेंगे और मैं विगत दिनों में नवरात्र के भिन्न भिन्न विषयों को आप सबके समक्ष आप सबकी सेवा में रखा। कल एक वीडियो जिसमें चंडी पाठ में बोला और कुछ लोगों को इसमें थोड़ा समझ नहीं आया। बाकी सारा बात तो कुछ समझ गए, लेकिन इसके लिए कई सारे व्हाट्सएप आ गए, महाराज चंडी पाठ को थोड़ा क्लियर करो। महाराज चंडी पाठ कुछ नहीं है, जो सप्तशती श्री माँ दुर्गा जी का पाठ है उसी को ही चंडी पाठ कहा जाता है, कोई अलग से नहीं है। और इसका कई सारे नियम हैं, विधान हैं, बहुत सारे लोग बताए, उसको मैं फिर दोबारा एक वीडियो बनाऊं, मज़ा नहीं आएगा। पंडिताई दिखाने का इसमें कोई ख़ास आवश्यकता नहीं है। ये शब्द उच्चारण नहीं करना है, चंडी यज्ञ में ये आहुति से ये मंत्र से ये आहुति नहीं देना है, कवच का आहुति नहीं देना वगैरह वगैरह बहुत सारे नियम हैं। ऐसे पाठ करना चाहिए, वैसे पाठ करना चाहिए, वो बहुत सारे डूज एंड डोंट्स हैं। बहुत सारे महापंडित लोग यूट्यूब में ऑलरेडी इसका वीडियो दे दिए, तो मुझे आवश्यकता नहीं लगता कि मैं उन सारा वीडियो को फिर से अपना पांडित्य दिखाऊं। इस वीडियो में मैं ये कहना चाहता हूँ, जो आपके प्रश्न का आधार, आपके प्रश्न के पीछे जो रहस्य यही था कि चंडी पाठ क्यों करते हैं, क्या फ़ायदा है और नहीं करने से नहीं होगा क्या ये बहुत आवश्यक है। मैं समझ रहा हूँ किस किस तबके के लोग किस प्रकार के प्रश्न कर रहे हैं, ये मैं समझ रहा हूँ। नेचुरली नहीं करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। चंडी पाठ नहीं करने से भी नवरात्र में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये प्रश्न उन्हीं का होगा जो चंडी पाठ नहीं करते होंगे या चंडी पाठ को डरते होंगे या उनके लिए क्लिष्ट है, कष्ट है, या फिर वो जहाँ कर रहे हैं वहाँ पर इस प्रकार के पंडित नहीं मिलते होंगे। बहुत सी जगह है जहाँ पर नहीं मिलते, रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट चंडी पाठ ही मिलते हैं, सहजता से नहीं मिलते। क्योंकि मैं नेगेटिव नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन जो लोग चंडी साधक होते हैं जीवन में थोड़ा सा कष्ट उनके होता है। थोड़ा सा क्या, सच तो यही है कि कष्ट ही कष्ट होता है। इसके पीछे यही है कि हमेशा इनके जीवन में परीक्षा ही परीक्षा रहता है। एक परीक्षा ख़त्म नहीं हुआ, दूसरा परीक्षा आके खड़ा रहता है। तो इसलिए इस मार्ग को सब कोई नहीं लेते। फिर दूसरा क्या है, चंडी पाठ
में वो बता दिया गया है कि अशुद्ध चंडी पाठ हो और आपकी शक्ति क्षय होता है, वंश के ऊपर इफेक्ट आता है। सब बात खुल के नहीं बोलूँगा, वो फिर नेगेटिव प्रचार हो जाएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप चंडी पाठ नहीं करके भी नवरात्र कर सकते हो, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन ये चंडी पाठ किसके लिए, ये नवरात्र किसके लिए, ये एस्ट्रोलॉजी ज्योतिष शास्त्र किसके लिए? ये उनके लिए है जो जीवन में उत्तरोत्तर उन्नति चाहते हैं, विकास चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं। डेंजर तो है, ज्योतिष विद्या डेंजर है, बहुत डेंजर है। गलत किया तो ज्योतिष विद्या आपको ख़त्म कर देगा। अभिशप्त विद्या है, इसको हमारे गुरु लोग बोलते हैं। मेरे को तो मेरा गुरुजी बचपन में जब सिखाए तो बोले स्टॉप इट, सीख लिया ठीक है, अपने लिए प्रयोग करो, लेकिन इसे धंधा नहीं बनाना। तो मैं नहीं बनाया धंधा, सेवा में ही रखा। चलिए वो ज्योतिष विद्या भी उधर चले जाएंगे तो वो लंबा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, जो लोग जीवन का सही माने में उन्नति, विकास, और मैं क्या शब्द लगाया, उत्तरोत्तर उन्नति। एक तो वो होते हैं ना जो खाओ पियो मर जाओ, ईटिंग ड्रिंकिंग एंड स्लीपिंग, वाइन डाइन साइन, भोगात्मक जीवन। क्यों कमा रहा है, बोला खाना है। क्यों खाना है, बोला फिर नौकरी करने जाना है। क्यों नौकरी करना है, बोला फिर कमाना है। कोलू का बिल घूमता रहेगा ज़िंदगी। तो उनके लिए ये चंडी पाठ वाठ तो ये सब ज़रूरत नहीं है। कमाओ खाओ जियो, बच्चा पैदा करो, शादी करो, मर जाओ, कीड़े मकोड़े जैसा ज़िंदगी, उनके लिए नहीं है। लेकिन जो जीवन में एक स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट चाहते हैं, एक क्रम विकास चाहते हैं, हर चैलेंज को आगे लड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। और इम्पोर्टेंट डायलॉग है मेरा गुरुजी का, who have a capacity to convert the problem into opportunities। जीवन में समस्याएं, ऑब्स्ट्रकल, बाधा, विघ्न को जो अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना चाहता है, उसके लिए चंडी पाठ। देखिए, हम सबके अंदर वो चंडी है, वो जो प्रचंड शक्ति है हम सबके अंदर है। उस शक्ति को जागरण करना और यूटिलाइजेशन करना थ्रू ए राइट एप्लीकेशन, दैट्स वाई चंडी पाठ। नहीं तो ज़रूरत नहीं है। डेंजर है, रिस्क है, बहुत बढ़िया नहीं है, लेकिन करना तो पड़ेगा। कौन सा आसान है? गाड़ी में जा रहे हो, एक्सीडेंट होकर मर जाओगे, कौन सा बड़ा बात होगी? इस श्वासे नहीं विश्वास, कब चला जाएगा गारंटी नहीं। फिर चंडी पाठ किया। और चंडी पाठ, चंडी साधना एक्सट्रीम लाइन पे वो जाते हैं जिनके पास दो ही ऑप्शन रहता है, डू और डाई, मरो या फिर करो, करो मरो, अदरवाइज नहीं। सिंपल लाइफ जीना है, इस रास्ते पे मत आओ। हमारे गुरुजी, मेरा जो दादा गुरु थे, मेरा पहला गुरु, जो मैं क्लास 6 में जिनसे सीख रहा था, तो मजाक में बोलो या अपने देसी गांवली गांव का भाषा में, चंडी, छपिंडी, कुसांडी ये ब्राह्मण के गंडी, गंडी माने बॉडी, ट्रंक, और नेगेटिव में उड़िया में अलग शब्द है वो गंदा शब्द है। और जो सही नहीं करता है उसको देता है। तो इसलिए छौपंडी, कुसांडी और चंडी के साथ कोई पंडित मजाक नहीं करता, और जो करता है वो गया काम से। तो नो डाउट इट इज़ डेंजर वन, इसमें कोई दो राय नहीं। बचपन से हम लोगों को डराया जाता था कि चंडी पाठ मत जाओ, पास मत जाओ। इवन मैं कोशिश करूँगा, हमारे जहाँ कुल देवी हैं वहाँ पर जो बहुत आइसोलेटेड, कुछ हम लोग का ही केवल कुल के जाते हैं, नो अदर वन अलाउड। और आप बिलीव नहीं करोगे, मैं इतना
उम्र होने के बावजूद आज तक मैं नहीं देख पाया, नॉट अलाउड। तो फिर वहाँ कौन करता होगा, कैसा करता होगा, सोच सकते हैं। एक दिन ओनली अलाउड होता है, वो अभी कल नवमी या दशमी तिथि को अलाउड होगा, वो भी बाहर का भोग खाओ, अंदर का भोग नॉट अलाउड। और वहाँ कुछ अलग प्रकार के होते, बड़ा जागृत, यू नो। वहाँ का स्टोरी किसी दिन सुनाएंगे, मज़ा आता है। माता रानी को फिर दारू पिलाओ और भांग खिलाओ, और वो माता रानी फिर नाचे और बहुत कुछ। और वहाँ जानते हो उस एरिया में जहाँ पर माँ का जो जागरण होता है, पाठ होता है, पूजा होता है, उसका 16 यार्ड तक कोई महिलाएं एंट्री नहीं कर सकती किसी भी फॉर्म पे। जो करेंगे उधर बाहर, भोग वोग बनाएंगे वो बाहर से ही, अंदर नहीं। तो माँ नहीं, इसमें कोई लिंग भेद नहीं है। होता क्या है ना, देखो, माँ दुर्गा, दुर्गति नाशिनी, माँ काली एंड ऑल दिस एनर्जी क्या होता है, फेमिनाइक एनर्जी के ऊपर जल्दी हावी हो जाते हैं। पकड़ लें एक बार और वो एनर्जी को ओवर अप हो जाए तो उतारना बड़ा मुश्किल होता है। फिर वो नौटंकी चालू, ये सारा हो जाता है। तो उस एरिया में नहीं अलाउ करता, इसीलिए, और कुछ नहीं। बहुत बार हुआ है, इसीलिए वहाँ ऐसे ही डर के मारे कोई जाती ही नहीं है। ओनली जो लोग हमारे जो वंश के मुखिया लोग हैं, या जो दो जो आर अलाउड, ओनली दे, नॉट अदर। तो इसमें मैं कोई बहादुरी नहीं कर रहा हूँ, हमारा वंश का ऐसा नहीं कह रहा हूँ। तो उसका बाईपाट फिर करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं जा सकते, लेकिन जिनको वो दिया गया है वो ड्यूटी, ओनली दिस। और नेचुरली वो लोग उस हिसाब में पूरे वंश परंपरा को रखते हुए बाहर नहीं खाते, बहुत सारे नियम निष्ठा काष्ठा में रहते हैं, तभी जाके वहाँ पर सारा काम करते हैं। और बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसमें, बहुत जागृत देवी है। तो चलिए, चंडी पाठ में नेचुरली बहुत सारे डूज डोन्स हैं। आजकल लोग बोलते हैं कुछ नहीं है, कहीं भी कर दिया, पेंडल में कर दिया, रोड पे कर दिया, कोई बुलाया कर दिया, कोई ख़ास इफेक्ट नहीं होता। लेकिन जो लोग रियली साधक हैं, 100 to 100% रिजल्ट निकाल के चंडी पाठ से निकाल। और मैं विगत 45 साल से देखते देखते आ रहा हूँ, जब से मैं इस रास्ते में आया, जीवन पे जब जब लोगों के भयंकर घनघोर घनघट काला बादल, जीवन का समस्या, रास्ता और कहीं नहीं है, सब बंद है, और ऐसा समस्या जिसका कोई निदान नहीं, कोई समाधान नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई मार्ग नहीं, चंडी पाठ से उनका भाग्य, उनका मार्ग, उनका जीवन का समस्या भस्मीभूत हो जाता है। कई सारे केसेस, ये एस्ट्रोलॉजी में हम जिसको भी ये चंडी पाठ का प्रेस्क्रिप्शन करते हैं कि करो, तो वो बहुत सोच समझ के करते हैं। ऐसा नहीं है किसी को भी प्रेस्क्राइब कर दिया। हाँ, ऐसे रुद्राभिषेक में ही काम निकाल लेते हैं। किसी को बहुत ज़्यादा है तो महारुद्राभिषेक, द्वादश रुद्राभिषेक 11 दिन कंटिन्यू करा के निकाल लेते हैं। लेकिन चंडी पाठ बहुत सोच समझ के पेन चलाते हैं। तो नेचुरली चंडी पाठ इज़ सो एंड वेरी मच सेंसिटिव थिंग। और ये जितना जल्दी रिजल्ट देता है उतना जल्दी बैकफायर भी करता है। गलत हुआ बैकफायर करेगा। और इस रास्ता में, माता के रास्ता में ना नहीं है, एनर्जी नहीं समझती है, एनर्जी नहीं समझता है कि कौन अपना कौन पराया। एनर्जी तो हिट करेगा। मैं देखा हूँ ऐसे ही कुछ केस जहाँ उसके जीवन में हर जगह में शत्रु, दुर्नाम, बदनाम, सर उठा के चल नहीं सके, आत्महत्या करने का एकदम डिसीजन ले लिया है, और सोर्स ऑफ इनकम बंद, रोने के सिवा जीवन में कुछ है नहीं। कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, झूठा केस उसके नाम पे, झूठा केस, एकदम प्योरली झूठा केस।
न्यूज़पेपर में भी निकाल दे, टीवी मीडिया में भी निकाल दे, और ये फेसबुक और ये मीडिया में, ये व्हाट्सएप, फेसबुक और ट्विटर और यूट्यूब, सारे इतना कंडीशन उसका ख़राब। और चंडी पाठ करके, मात्र 13 चंडी पाठ, सब कुछ पलट जाता है तुरंत, सब कुछ यू टर्न हो जाता है। ये देखा, अनुभव से कह रहा हूँ, किताबी बात नहीं कह रहा हूँ। किताब में तो लिखा गया है बहुत सारा। आप 12 अध्याय में जाओगे तो वहाँ पर बताया गया महामारी और ये उसमें काम देता है, ये वो करता है। मैं वो सब नहीं कह रहा हूँ आपको, वो किताब में लिखा हुआ है। शत्रु भये अरण्य हस्ती भये च व्याघ्र, ऐसे बताया गया है। वन्य पशु, वन्य जंतु के द्वारा अगर किस प्रकार का सांप, बिच्छा, केटू इत्यादि, वो किताबी बात नहीं कह रहा हूँ, मैं अनुभव का कह रहा हूँ। हमारे जीवन का सबसे और ज़्यादा पेचीदा ही केस देखा। कल 10 बजे केस है। अगर केस में डिसीजन हुआ कोर्ट में, हस्बैंड वाइफ दोनों जल जाएंगे। कुछ ऐसा ही पेचीदा केस था। नाम लेना नहीं चाहता हूँ, मेरे जानकार के हैं, मेरा वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइबर भी हैं, नाम लेना नहीं चाहता हूँ। मेरे पास आए, सारा चीज़ एनालिसिस किया और बोला, वो दोनों हाथ उठा दिए, बोले आपके शरण में, क्योंकि जीवन भर जब से मेरे से लिंक है, उनका हर समस्या का समाधान के लिए मेरे पास ही आते हैं। अच्छा हो बुरा हो, हर वक्त, अभी बेंगलोर में भी हैं तो ज़रूर फ़ोन करते हैं, ऐसा है वैसा है। ठीक है, मैं बोला चलो देखते हैं। मैं देख लिया थोड़ा सा प्रश्न कुंडली, बोला हाँ हो जाएगा। कल 10 बजे है और आज आपके पास इतना टाइम है, स्टार्ट करो चंडी यज्ञ। और मैं सारा व्यवस्था करा दिया, पैसा ला के। बोले देखो इतना पैसा, इससे ज़्यादा तो नहीं है। एस्टिमेट बन रहा था 26-27 हज़ार का, मेरे को ला के 12-14 हज़ार रुपये पकड़ा दिए, 17 हज़ार रुपये याद आ गया दिए। इतना ही है, उससे और ज़्यादा नहीं है। कोई बात नहीं, जो होगा मैं संभाल लूँगा। बाद में मेरे को भी हाथ से देना पड़ा, कोई बात नहीं। सारा मेरा जो भी मतलब हमारे पंडित ग्रुप वाले हैं, सबको बुलाया, तुरंत जुगाड़ दे दिया, शुरू करो, हो गया। दिन का 3:25 मेरे को याद है, माता का रानी के हाथ से चंडी पाठ हो रहा है, चंडी यज्ञ हो रहा है, जाप चल रहा है, फूल गिरा। मैं समझ गया, मतलब मेरा प्रश्न कुंडली ओके है, माँ भी सिग्नल दे दी। दूसरा दिन 10, सबका हाथ दुख 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 दुख, क्या होगा क्या नहीं। और वो कोर्ट का फैसला इनके फेवर पे आ गया 2 बजे तक। ये मेरे खुद का किया हुआ एक्सपीरियंस है। ऐसा ही एक कोर्ट कचहरी माली मकदमा झूठा केस नागपुर का था, डील कर रहा है। बेचारे को फंसा दिए कुछ, और वो नहीं आ पाएंगे कार्यक्रम में करके। मैं बोला कोई बात नहीं। और उसके घर के लोग भी बोले कुछ रास्ता है तो बताइए। एंड वहाँ भी उसी प्रकार का चंडी पाठ, और जानते हो स्पेशल कोर्ट उसके लिए बैठा और उसको रिलीज किया गया। ये मेरा अनुभव का सारा घटनाएं कह रहा हूँ। तो चंडी पाठ जीवन में ऐसा लोग को देखा हूँ जिनके जीवन में पैसा का घोर समस्या, भयंकर दरिद्र दोष, कोई भी काम उनका जीवन में सफलता नहीं है। और एक समय था जो बहुत टॉप व्यवसायी थे, करोड़पति टाइप थे, स्टील प्लांट का बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला, करोड़ों में खेलने वाला। शायद उनका पैर तो कभी स्कोडा से नीचे गिरा ही नहीं होगा, स्कोडा से नीचे कार में कभी बैठा नहीं होगा। ऐसा चक्कर चला, 7.5 हो या चलो जो भी, वो सब बोलना नहीं चाहता। भाई रोडपति बन गए, फकीर बन गए पूरा। घर द्वार सब कुछ बेचना पड़ा, गाड़ी द्वार सब एकदम आ गए एक झोपड़ी टाइप क्वार्टर में। जो आदमी महीना 25,000 का किराया, उस समय का बात कर रहा हूँ, राउरकेला जैसे शहर में 25,000 मतलब
राजा का उवास मिलता है, राजा का घर जैसे घर बड़ा मिल जाता है, क्योंकि ये मेट्रो नहीं है ना, मेट्रो में ज़्यादा बड़ा होता होगा। यहाँ 25,000 मीन्स मत बोलो, बहुत बड़ा विराट घर मिल जाता है यहाँ, उस लेवल का कि आदमी देखते रह जाए। वहाँ रहने वाला 10-20 नौकर चाकर रखने वाला आदमी, उनका भी खुद कपड़ा धो रही है, और इस प्रकार का स्थिति। और ये रहा पूरा 5-7 साल। एक दिन सडन किसी का प्रेरणा से मेरे पास आ गए, रोने लगे। इतना बड़ा आदमी रो रहा है, एक समय में मेरे को सहायता करने वाला, मेरे को पैसा देने वाला व्यक्ति। बोला ठीक है, देखा बहुत अच्छा से कुंडली किया, कोई बात नहीं, शुरू कराया जाए। और मैं जहाँ तक याद है, उनका शतचंडी पाठ हुआ। शतचंडी समझते हो? 100 चंडी पाठ कंटिन्यू मूवमेंट हुआ। एंड यू नेवर बिलीव, आज के डेट में जो जो उनके जीवन से गया था उससे ज़्यादा लेवल पे खड़ा हैं। बोलो मातेश्वरी रानी की जय। हो सकता है इत्तेफाक, हो सकता है ग्रह चाल बदल गए हों, लेकिन ये शतचंडी का पावर। मुंबई से एक केस है, मेरा एक मित्र, बोलिए, मैं छात्र शिष्य किसी को बोलता नहीं, वेदांती है और गुरुकुल में पढ़ता था। तो ऐसा ही केस था। मैं बोला देखो ऐसा ऐसा है, वहाँ पर 3 महीना 90 दिन के अंदर शतचंडी करना है, और अगर उससे कम में कर सकते हो तो देख लो। तो जाके वो करता है, और उनका भी एग्जैक्ट ऐसा ही केस था। घर द्वार सब कुछ कुड़क हो गया, मतलब क्या बोलते हैं, नीलामी हो गया। ऐसे ही कुछ केस में फंस गए, और शतचंडी करने का 45 दिन के बाद कोर्ट ऑफ लॉ का जो डिसीजन हुआ इनके फेवर पे आया, और सब कुछ इनको प्राप्त हुआ। बोलो माता रानी की। तो ये चंडी पाठ का कमाल है। एक और इंसिडेंट आंखों देखी, हमारे राउरकेला का बहुत बड़ा मारवाड़ी, सीवियर मारवाड़ी, फैक्ट्री का मालिक, स्टील फैक्ट्री का मालिक, राउरकेला स्टील प्लांट का नहीं, प्राइवेट प्लांट है। उस समय वो दौर में बहुत 96-97 में बहुत सारे स्टील प्लांट हुए, छोटे बड़े, स्पॉन्ज आयरन हुआ, ये हुआ, इस प्रकार के मेटल फे बहुत बड़ा पैसा में खेलने वाला। और उनका 2 भाई बहुत पैसा वाला, पैसा बिगड़ा हुआ। ऐसे ही कोई बहुत कॉस्टली कार, ओडी टाइप कार था। वो सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग बैडमिंटन के लिए इंडोर स्टेडियम जा रहे थे, और 100 से अबव में कार होगा। ट्रॉलर जानते हो, पीछे जो लंबा ट्रॉली होता है, और ऊपर वो बड़ा बड़ा सामान लोड करके लेते हैं। ऐसे NH से क्रॉस कर रहा है, और ये पूरा नीचे घुस गए। गाड़ी में 3 या 4 उनका 2 दोस्त मिला के थे। एक का गर्दन उड़ गया, लेकिन 2 भाई सेफ। तीसरा राउरकेला IGH हॉस्पिटल में डॉक्टर बोले यहाँ और कुछ नहीं हो सकता है, मल्टीपल फ्रैक्चर, मल्टीपल ऑर्गन डैमेज। एयर एम्बुलेंस लाया गया, उस समय शायद 13 लाख खर्चा हुआ। लिफ्ट किया गया, एम्स लिया गया। एम्स वाले भी पहला 15-20 दिन तक हाथ उठा दिए थे, लेकिन जान था। और वहाँ चंडी पाठ का शतचंडी अनुष्ठान चालू हुआ, और ज्यों-ज्यों वो साइड में जो कलश के साइड में घास बढ़ाया जाता है, ऐसे ऐसे उनका हेल्थ डेवलपमेंट हो रहा है। और आज के डेट में दोनों भाई जीवित हैं। हाँ, एक का थोड़ा सा मेंटल पैरालिसिस है, एक अपना फैक्ट्री वैक्ट्री बना के अब अपना बनियागिरी दिखा रहा है। आंखों देखी चंडी पाठ का ताकत। एक ड्रग्स एंड दारू का केस में फंसा, 7 साल अंदर रहा, सब कुछ उसका बिक गया। दोस्त टाइप ही होगा। मेरे गुरुजी के पास आया, गुरुजी उसके लिए माँ बगला का पूजा पाठ कर दिए, केस को बहुत अच्छा से समझे। बोले ठीक है, प्रेस्क्राइब हो गया चंडी पाठ। और बोले देख, अगर तुम गलती किया तो फिर तुम फंसा, ईमानदारी से बोल दो।
फिर बोला नहीं मेरा ये कंडीशन था, मैं नहीं किया था, तो उसके नाम पे किया गया। जो केस ये कोरोना का पहले से, तो कोरोना के टाइम कोर्ट कचहरी सब बंद हो गया और ये सारा और डिले होने लगा। पता नहीं माता रानी का क्या चमत्कार हुआ, चंडी पाठ के बाद बेटा बाहर घूम रहा है। तो ऐसे मेरे लाइफ में बहुत सारा ऐसा केस देखा हूँ जो चंडी पाठ में असंभव चमत्कार हुआ है, बशर्ते आप अगर ठीक में हो तो। आप गलती किए हो और माँ बचा दो, मैं नहीं देखा ऐसा केस में सक्सेस। लेकिन आप अगर सत्य धर्म न्याय में हो और चंडी पाठ का आसरा ले रहे हो तो समझ जाओ कि आप जब सब जगह से हार गए, चंडी पाठ आपको हर समस्या में मान सम्मान हानि, हाँ ये मान सम्मान हानि का बात कर रहा हूँ। एक लड़का 30-35 साल का, पता नहीं उसका कुछ प्रॉब्लम ऐसा कुछ था जिसमें उसको सब कोई घृणा करे, कोई पास नहीं बैठा है, उसका सब कोई मजाक बनाए, उसका सब कोई उंगली कर दे, कहीं जाके बैठे तो उसको मतलब हॉरिबल कंडीशन, छेड़ने में कोई भी छेड़, इवन यहाँ तक कि कुत्ता भी देखने से उसको भौंकते थे। और वो जहाँ नौकरी करता है वहाँ भी वही हालत है, उसको अंडर एस्टिमेट करना, उसका पर्सनालिटी ही हो सकता है, पर्सनालिटी डिजॉर्डर हो। तो एक दिन रोते रोते कोई उसको बहुत ज़्यादा चोट पहुंचा दिया, ऐसे ही खड़ा रहता है, उसको पीट देते भी लोग, कुछ नहीं कर सकते, बहुत वीक पर्सनालिटी। मैं कुंडली उसका कोई विश्लेषण नहीं किया, इसलिए मैं उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन आके एक दिन रोते रोते मेरा पूरा एकदम मेरा पैर पकड़ लिया और रोने लगा। बोला यार ये ज़िंदगी है मेरा, क्या करें। मैं बोला देख इसका समाधान मेरे पास है, लेकिन मेरे पास वो पावर नहीं कि मैं तुम्हें अलाउ करूं। चल मेरा गुरुजी के पास लेके गया। गुरुजी उसको बोले कि ये पाठ तुम्हें नित्य करना है। कोई चंडी पाठ का बात नहीं बोले, चंडी पाठ से ये पाठ करना है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, नाम सब नहीं बोल रहा हूँ, फिर आप लोग भी वही करने लग जाओगे। चंडी पाठ पूरा पुस्तक एक्चुअली दैट इज़ 23 अध्याय और छोटा बड़ा मिला के 27 और मेन अध्याय 13। तो उसमें जो प्रारंभिक लेवल का कुछ है जिसको बोले कि ये पाठ तुमको मेरे को देना है 1000 पाठ, जिस दिन ख़त्म करो उस दिन आओ। वो ख़त्म नहीं किया, हार्डली 450-500 पाठ तक हुआ है। एंड यू नेवर बिलीव, मेरे को सडन एक दिन दिखाया, बहुत जोर से बोला अरे महाराज चलो खाते हैं पीते हैं, कुछ अलग बॉडी एनर्जी, कुछ अलग फीलिंग्स, कुछ मैंने मैं देख रहा हूँ कि आदमी कुछ चेंजेस है। लोग बुलाया, बोला चलो खाते हैं। बोला मैं तो बाहर का इतना जल्दी नहीं खाता हूँ। और क्यों? नहीं। और फिर मैं नहीं गया। तो पूरा ऐसा दोनों हाथ से मेरा पैर पकड़ा और बोला तेरे लिए मेरा। बोला क्या हो गया? बोला यू नेवर बिलीव, मेरा अब कुल मिला के 450 पाठ हुआ होगा, 1000 नहीं पहुँचा, 100 अभी तक नहीं हुआ। और जो लोग मेरे को मेरे ऑफिस में फैक्ट्री में अंडर एस्टिमेट करते थे, यू नेवर बिलीव, मेरे को बुला के बाद सम्मान बैठा रहे पास, मैं तो चकित रह गया। बोले जानते हो जो लोग ऐसे ही बिना फालतू का मेरे को पागल समझ के या बच्चा समझ के या अंडर एस्टिमेट करके या बुद्धू समझ के मेरे को मारते थे, मुझे नहीं पता, मैं आज ऑफिस जाता हूँ ना तो 10 नमस्कार मिल जाता है। ऐसा क्या हो गया चमत्कार? और जो लोग मैं ऐसे खड़ा रहूँगा मेरे पॉकेट से पैसा ले जाते थे, नहीं देते थे। तुम विश्वास नहीं करोगे, आज जो जितना लिया था उससे ज़्यादा ला के बिना हिसाब मेरे को दे के गया। मैं चमत्कार ऐसा नहीं देखा। और बोला मेरे घर में मेरा बीबी भी मेरे को अंडर एस्टिमेट करती थी और मेरे बच्चे भी अंडर एस्टिमेट करते थे, सोचते अरे यार ये क्या, कोई कुछ मतलब नहीं है। दे रेस्पेक्ट मी, दे आस्क मी, मेरा कुछ, मुझे लग रहा है मेरा कुछ वजूद है, मेरा कुछ पावर है, मेरा कुछ एनर्जी है, मैं भी एक इंसान हूँ। आज मुझे अनुभव हो रहा है ये 450 पाठ के दौरान। मैं बोला इसमें मेरा क्या रोल हो गया? तुम पाठ कर रहे हो, तुम्हें मिल रहा है, तुम्हारा वो गुरुजी बोले तुम गुरु का मान रहे हो, तुम कर रहे हो। बोला तुम नहीं होता तो मुझे ये रास्ता नहीं पता होता, और तुम इसका एक सूत्रधार बने,
निमित्त मात्र भव सभ्य साची बने, और मुझे ऐसे सोर्स के पास लेके गए और मुझे ये मंत्र दीक्षा मिला, ये पाठ का दीक्षा मिला और मैं कर रहा हूँ और मेरा मान बढ़ रहा है। और मेरे जो ससुर और मेरा साला, जो लोग मेरे को कुत्ता समझते थे, आज के डेट में दे गिव मी रिस्पेक्ट। तो कुछ तो नहीं किया ना, उनको पैसा दे दिया या रातों रात मैं करोड़पति बन गया या लाखपति बन गया, या कल तक साइकिल में जा रहा था आज बाइक ले लिया, या बाइक ले रहा था कार ले लिया, या मेरा बिल्डिंग बन गया, या मेरे पास बहुत पैसा आ गया। कुछ तो नहीं हुआ, जो था कल आज भी वही हूँ। लेकिन ऐसा मेरे अंदर क्या हो गया, जो सबका आँख में कलर चेंज हो गया है मेरे प्रति। सबका मतलब सबका, इवन दैट कुत्ता भी आके ना पूंछ हिला के खड़ा होता है। दिस इज द पावर ऑफ चंडी पाठ। तो ये व्यक्ति के अंदर का जो चंडी है, व्यक्ति के अंदर का जो सुप्त शक्ति है, उसे जागृत कर देता है। अब इसमें देखो, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तीन शक्ति का सम्मिश्रण। कोई लोग ओनली श्री यंत्र का साधना करता है, कोई खाली काली का पूजा करता है, कोई नील सरस्वती का करता है कि भाई शास्त्र साहित्य ज्ञान मिल जाए। और लाइफ में तीनों, मैं नहीं कहता हूँ फेल्योर हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं उनके जीवन में अधूरा रहता है। त्रिशक्ति हमेशा आवश्यकता रखता है। बलभद्र जगन्नाथ सुभद्रा, ब्रह्मा विष्णु महेश, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, फेज न्यूट्रल और क्या बोलते हैं, और एक इलेक्ट्रिक वाले। तो ये जो सप्तशती चंडी दुर्गा सप्तशती पाठ है, यह तीनों शक्ति जो हमारे अंदर है उसको अपलिफ्ट करता है, फायर करता है, उसको प्यूरिफाई करता है या उसको बढ़ाता है। और वो पाठ में वो शक्ति है, उसमें कुछ नहीं है। एक स्टोरी है और वो वैश्य है और ये राजा है, दोनों का घर से भगा दिए। तो ऐसा मतलब हो उस वक्त 7.5 लगा होगा, भगा दिए दोनों को। और ये दोनों आगे ऋषि के आश्रम में रो रहे हैं और फिर ऋषि उनको कथा सुना रहे हैं। नथिंग इज इम्पोर्टेंट है, कोई ऐसा नहीं है कोई टेक्निकल। लेकिन ये जो 13 अध्याय का पाठ है, हर एक जो श्लोक है एक एक महामंत्र है। हर एक का अलग अलग एप्लीकेशन है, प्रयोग है भिन्न भिन्न कर्म में। और जो तंत्र विज्ञान के जो षटक्रिया है, षटकर्म है, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, शांतिकरण इत्यादि, इन सबका गुप्ताति गुप्त सूत्र इसी के अंदर छिपा है। और इसको डिस्क्लोज कर पाना या इन सूत्रों को डिकोड करना एक कहानी के फॉर्म में है, लेकिन इसको डिकोड कर पाना, मैं देखा हूं बड़े से बड़े महान पंडित से पंडित भी नहीं कर पाते। इसका डिकोड वही करता है जो पोंडरवरेट इसके अंदर डूबा हुआ है। और डिकोड करके उन सूत्रों को निकाल के फिर एप्लीकेशन कर सकता है। आप बोलोगे यार यहाँ तो वैसा वर्ज्य, ये वो किसी का नाम लिखा है और उसको ऐसा मार दिया, उसको ऐसा कर दिया, लिखा और क्या है? नहीं, यही है। इसीलिए इसको गुप्त विद्या कहा गया। गुह्याति गुह्यतरम विद्या। इतना गुप्त है, इतना गुप्त है कि आप कितना भी ओपन आउट करके पढ़ के एकदम 100 डिकोड कर देने का कोशिश करो, जितना डिकोड करोगे उतना उतना अंदर और गहराई आपको मिलेगा। इसका कोई थल, कोई कुल, कोई अंत नहीं मिलेगा। इसलिए 8th हाउस इज द डीपेस्ट होल, डीपेस्ट दृक्स्थान, जहाँ कोई अंत नहीं है, ऐसा छिद्र कहा गया। और यहाँ आके जिंदगी का हर सल्यूशन
इसी चंडी का से हो जाता है। हर सॉल्यूशन जो बोलना है, शादी नहीं हो पा रहा है, चंडी पाठ। धन दरिद्रता है, चंडी पाठ। परिवार समस्या है, चंडी पाठ। कोर्ट कचहरी माली मकदमा, चंडी पाठ। रोग रिपुरण, चंडी पाठ। चोर चपेट एक्सीडेंट, चंडी पाठ। ध्वंस प्रलय महाप्रभात बदला, चंडी पाठ। शत्रु गुप्त शत्रु, चंडी पाठ। क्या चाहते हो? ऐसा क्या महाराज बोल रहे हैं? बोला कलऊ चंडी विनायक कहा गया। इस कलयुग में अगर किसी के पास ताकत है ना, कोई अगर तुरंत कुछ रिजल्ट दे देने वाला है ना, वो केवल एक ही रास्ता है, दैट इज चंडी पाठ, चंडी पाठ, चंडी पाठ, नो अदर वे। आज तक बाकी चीज में नहीं देखा। मैं बाकी देवी देवताओं का निंदा अपमान नहीं कर रहा हूँ, सब ठीक है, अपने जगह में ठीक है, लेकिन ये इतना साल का अनुभव से कुंडली, एस्ट्रोलॉजी और हस्तरेखा, कपाल रेखा, टैरो और ऑल दिस, खड़ी विद्या, गुटी विद्या, अंक ज्योतिष, जो भी, इन सब में हर चीज़ का एप्लीकेशन किया, हर चीज़ का रिसर्च किया, हर चीज़ का टोना टोटका और रेमेडीज़ के पीछे काम किया। जब सारा रास्ता बंद हो जाता है और कोई रास्ता नहीं निकलता है ना, तो चंडी पाठ, चंडी पाठ, चंडी पाठ, और देखता हूँ कि वहाँ सॉल्यूशन हो जाता है। यह है चंडी पाठ। और मैं कहूँगा जो करो तो मिले, नहीं करो तो फिर क्या मतलब। और अगर सही ब्राह्मण मिल जाए जिसका मंत्र में वो ताकत है। कोरोना का टाइम एक पंडित जी मेरे पास आए थे, उनका समस्या का ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास आए थे। दोनों हाथ उठा के कह रहा हूँ, नवरात्र है, पूरा सच का बात कर रहा हूँ। मेरे से 30-40 साल उम्र में बड़े होंगे, बूढ़ा बुजुर्ग थे, और आए थे भी ऐसे ही हमारे उड़ीसा का जाजपुर स्थान, जहाँ पर माँ सारला का पीठ है। कोई उनको बोल दिया कि ये है तो पगला लेकिन काम कर लेता है। प्रचंड चंडी पाठी थी। टाटा, आप सुने होंगे, जमशेदपुर टाटा 50 साल से वहाँ दुर्गा माता का पंडल में पूजा करते हैं। मतलब जब भी दुर्गा पूजा हो तो इन्हीं को बुलाया जाता है, दूसरा कोई, ये जब तक जिंदा है कोई और नहीं, फिक्स है इनका। और ऐसा भी कुछ समस्या हुआ जिसके लिए मैं उनको एक चंडी पाठ भी करा दिया, जब देखा कि अरे यार पावरफुल। मेरे पास आए थे उनका कुंडली दिखाने, हाथ दिखाने, और उनका समस्या के लिए कुछ ऐसा समस्या हो गया था, मैं बोलना नहीं चाहूँगा, कुछ ऐसे ही गहरा और ख़ास समस्या था उनका ज़िंदगी का। बोलने से उनका तौहीन हो जाएगा, बाई चांस मेरा इसमें भी सब्सक्राइब हो, सुने, नहीं बोलना चाहता, लेकिन है भी समस्या था, और मेरे पास ऐसे करके घूम के आ गए, मैं उनको बता रहा था। तो वहाँ मैं उन पंडित जी को जो भी बताना बताया, और मैं उस समय खुद चंडी पाठ करने के लिए जा रहा था। और वहाँ बैठे बैठे बोले, अच्छा वो भी बड़ा तिस्मार खां टाइप, मेरे को बोले यार तुम्हारा इष्ट देव भी है? बोले हाँ। तो मैं उनका ध्यान मंत्र कर रहा हूँ, और ध्यान मंत्र किए, और जहाँ किए मैं बेहोश। तो जो थोड़ा सेंस था बोला शांति कराओ, बहुत कम मेरे पास उस समय सेंस था। फिर शांति मंत्र का प्रयोग किए, मैं होश में आया, और फिर महाराज के साथ कुछ और हुआ बातचीत, जो भी, वो सब बोलने के लिए सही नहीं होगा क्योंकि सारा खेल गुप्त खेल था। और एक छोटी सी बच्ची थी जो हॉस्पिटलाइज सीवियर, डॉक्टर बोल दिए, मतलब मेरा अपना ही रिलेटिव, डॉक्टर बोल दिया कि ये, और तो जो भी। तो मैं प्रश्न को, मेरे को पूछे क्या होगा, मेरे को ऐसे पूछते हैं, प्रश्न कुंडली देखा, कुंडली उखाया, बोला ये कुछ नहीं होगी, ठीक तो हो जाएगी, लेकिन अभी जो ग्रह स्थिति है, कम से कम एक पाठ या एक यज्ञ चाहिए। और उसी सौभाग्य से वो महाराज को मैं बोला, महाराज आप शायद इसीलिए आए हो, एक छोटी सी बच्ची को बचाना है आपके हाथ से, और वो हॉस्पिटल में थी, 1.5-2 लाख रुपया उस बच्ची के पीछे खर्चा हो चुका था। और फिर चंडी पाठ चालू हो गया, झिरपानी हमारे गांव का सारला मंदिर में, माँ विमला मंदिर में स्टार्ट किए, और बच्ची ठीक हो गई। ये चमत्कार नहीं, सुपर चमत्कार। यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि इतना
चंडी पाठ में जो शक्ति है, एक 80-90 साल का बुजुर्ग बूढ़ा एक मंत्र करता है, एक केवल ध्यान श्लोक बोला, हम जैसे आदमी तो ऐसा पंडित अगर मिल जाए जिसका रगड़ा हुआ मंत्र हो, सिद्ध किया गया मंत्र हो, 50 साल का एक्सपीरियंस इन चंडी पाठ एंड चंडी यज्ञ हो, और वो चंडिके के प्रति उसका निष्ठा काष्ठा भक्ति के साथ हो, देख ताकत मंत्र का, फिर देख क्या नहीं हो सकता है। वो बोलो, देखो पूछ रहे थे ना चंडी पाठ से क्या फायदा, क्या होता है, क्या इससे लाभ, क्या नहीं लाभ वो बताओ, क्या हो सकता, बोला क्या नहीं हो सकता है वो बताओ। अरे राम बाबा, राम भगवान भी जब रावण को मारने के लिए माता चंडिके के पास बैठ गए, राम जिसको बोलते हो ना ये राम बाण और पुरुषोत्तम रामचंद्र, तो जो ब्राह्मण था ना रावण, थोड़ी मजाक वाला था, चंड सिद्ध था। और मैं जितना रामायण कथा किया हूँ, सुना हूँ, पढ़ा हूँ, राम तीर मारते थे, रावण तक तीर पहुँचता ही नहीं था, वो चंडिके शक्ति उसको रास्ते में ही समाप्त कर। तो ऐसे महाशक्तिशाली महापराक्रमी दशानन लंकेश रावण, वो चंडी साधक, बोलते थे, मैं जितना सुना, वो नवग्रहों को सीढ़ी बना के चढ़ के जाता था। किसके शक्ति में? वो वरुण देव को माली बना के फूल उसका बगिया में पानी दिया करता था। विश्वकर्मा को लगा दिया था वो सिविल मेंटेनेंस ऑफिसर इंजीनियर, घर बनाओ सोने का। कुबेर को शनि बाबा को उल्टा टांग दिया। समझ रहे हो ना किसका ताकत? माता चंडिके का ताकत है। कृष्ण भगवान जन्म ही नहीं हो सकते थे, कंस सबको उड़ा रहा था। किसका ताकत कृष्ण के पीछे? माता चंडिके का ताकत, महामाया का ताकत। तो चंडी पाठ, अब यहाँ थोड़ा सा मैं एक लोअर लेवल पे आऊँ, बहुत ज़्यादा फेंक दिया। लपटा नहीं सकते आप। ओवर हो गया, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन ये सब प्रैक्टिकल अनुभव का बात कर रहा हूँ मैं, कोई किताबी बात नहीं कह रहा हूँ कि इस किताब में ये लिखा, उस किताब में ये लिखा, शास्त्र में ये लिखा। ये सब अनुभव हैं, प्रैक्टिकल, इस लाइन पे है ना। मैं कह दिया ना, जिंदगी का हर समस्या, जो समस्या आप जानते हो, गिने हो, एक मनुष्य के जीवन में जो कुछ समस्या, जो कुछ बवंडर, जो कुछ बाधा विघ्न, सबका काट इस चंडी पाठ में है। देखो, चंडी पाठ मतलब कोई बाहर वैसे 10 भुजा वाली दुर्गा बैठी है और आपका चंडी पाठ सुन के खुश होके आपको सब दे देती, नहीं, ऐसा नहीं है। चंडी पाठ जो लोग करते हैं, जिसका राइट एक्सपीरियंस है, जो साइंटिफिक पार्ट जानते हैं, जो एक सॉलिड फ्लो में करता है, लाइक यू नो वाटर फ्लो, कोई डाउन है और पानी डाल दिया, सही करके चला जाता है ना। चंडी पाठ ऐसे हम लोग को मार्शल आर्ट में भी बोलते हैं, काता करते हो ना, तो एक फ्लो में काता करते हैं। अब ये मैं शब्द में नहीं समझा सकता। किसी दिन ऐसे ही अगर आपका भाग्य मिले, ऐसा कोई चंडी पाठी पंडित के पास बैठ के सुनो और वो कान में मंत्र बजे, फिर अंदर क्या होता है समझ में आ जाएगा। सबका होगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ, आपके अंदर पात्रता नहीं रहेगा, शुद्धता नहीं रहेगा, पवित्रता नहीं रहेगा, हंसे बोतल और कांदे कुकड़ा वाला पार्टी रहोगे, फिर वो चंडी पाठ किया और कुछ पाठ आपके अंदर कुछ काम नहीं देगा। आपके अंदर भी कुछ आध्यात्मिकता, भक्ति इत्यादि रहना चाहिए, तब वो ज़्यादा आपको अनुभव हो सकता है। आप भी माता रानी का भक्त हो तब जाके वो इफेक्ट करेगा, नहीं तो कहाँ करने वाला है, नहीं करेगा, लेकिन करता है। तो वो जो मंत्र का जो एप्लीकेशन है, जो फ्लो है, जो एनर्जी है, जो शक्ति है, वो जब मूवमेंट करता है ना उस एरिया में,
तो एरिया ऐसा 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 करके वाइब्रेशन दल 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 कांपी, और वहाँ पर हर प्रकार का समस्या, भूत प्रेत पिशाच डाइन चिरगुन ग्रह बाधा भूत बाधा प्रेत बाधा पिशाच बाधा, जो जो जानते हो, शत्रु बाधा पनौती बाधा, जो कुछ है उस चंडिका शक्ति उसको ग्रास करता है, या उसको आप बोलो ऑब्जर्व कर लेता है, या उसको बोलो डिस्ट्रॉय कर देता है, या फिर बोलो उसको फेंक देता है, दूर हटा देता है। जैसे किसी को भूत उत पकड़ा, हमारे पास आया और फूंक मार दिए, पकड़ लो, मुझे भूत भगाने का मंत्र नहीं पता, ठीक है, और मेरे पास कोई आ गया, लेकिन इफ़ आई एम ए प्रैक्टिशनर ऑफ दैट चंडी साधक, तो सोचो मैं अगर एक ठो मतलब क्या बोलते हैं प्रॉक्सिमेट मंत्र मारता हूँ या झूठा मंत्र, मैं ये सब ट्रायल कर चुका हूँ। जैसे हमारे बचपन में दादा दादी नाना नानी लोग हमें झूठा मंत्र मार के फूंक के सिखाते थे। जैसे लग गया, अच्छा ठीक है मैं फूंक देता हूँ, लाओ आ स्कूटी बा स्कूटी कुकड़ा लंडी, ये उड़िया वाला मंत्र है मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। कुकड़ा लंडी मतलब कुकड़ा का लित, मुर्गी का लित है, तो यही मंत्र है, आ स्कूटी बा स्कूटी कुकड़ा लंडी जा छूट जा ठीक है जा छूट जाएगा, एंड यू नेवर बिलीव, छूट गया क्या हो गया? आप कह सकते हो एक बिलीव है बोल के, नहीं, ये आपका मंत्र का पावर है। कौन सा जो बैक में है। जैसे मैं सबसे बड़ा जो टेक्निकल चीज़ देखा हूँ, जो नृसिंह साधक है, नृसिंह कवच साधक, नृसिंह का बहुत सारे हैं, वो सब बोलना नहीं चाहता हूँ। जो नरसिम्हा इज़ द साउथ इंडियन सुपर पावर, वो जो प्रहलाद एंड ऑल दिस स्टोरी इज़ देयर, उसमें नहीं जाऊँगा, अभी तो चंडिका का स्टोरी है। तो मेरा गुरुजी का पिताजी कहीं पर भी ऐसे भूत बाधा प्रेत बाधा घर में, जैसे क्यों बोलते हैं ना ब्राह्मणों को घर में बुलाना चाहिए, बैठाना चाहिए, कहीं आए हों कथा करने। और आप सबको अनुरोध करता हूँ, आप लोग जहाँ जहाँ भी दुर्गा पूजा पेंडल पूजा हो रहा है, तो हमारे उड़ीसा से भी बहुत से ब्राह्मण जाते हैं, कलकत्ता में, छत्तीसगढ़ में, इधर झारखंड, बहुत सारे जाते हैं यहाँ से, क्योंकि उड़ीसा मतलब चंडी साधकों का गढ़ है। हर जगह में, बरहमपुर साइड में जाओ तो वामपंथी बहुत सारे मिलेंगे, दक्षिणपंथी भी मिलेंगे, और सारला पीठ जाजपुर से लेके इधर सारे जहाँ जहाँ देवी पीठ है, हमारे उड़ीसा में बहुत सारे देवी पीठ हैं, सारला माँ का, मंगला माँ का, फिर इधर तारा माँ का, तारिणी माँ का, तारा तारिणी माँ का, घंटेश्वरी माँ का, समलेश्वरी माँ का। हाँ, आ गया बात याद। चंडी पाठ का अगर रियल क्लियरिटी देखना है, आप सबको बोल रहा हूँ, शनिवार या मंगलवार कभी भी, संबलपुर एक स्थान है उड़ीसा के अंदर, माता समलेश्वरी का मंदिर है, आप देख लो, एक एक रोंगटे खड़े हो गए, देख लेना, मैं दिखा रहा हूँ, वहाँ पहुँच जाना, या फिर कोई इस देवी पक्ष में वहाँ पहुँचो। वो वहाँ माता समलेश्वरी के मंदिर के सामने बहुत बड़ा वेदी टाइप है, गुफा टाइप, कम से कम 100 से लेके 500 पंडित वहाँ बैठ के चंडी पाठ करते होंगे। हर आदमी अपना अपना संपुटित पाठ करता रहता है, रोग बाग और क्या क्या सब लगे रहता है, और एक चंडी पाठ 2-2 पंडित करते हैं वहाँ पर। ऐसे ही जैसे पूरी जगन्नाथ जी मंदिर में जाओगे ना, तो पितृपक्ष में तो 22 पावच में बैठे रहते हैं, ऊपर से नीचे तक पंडित पिंड बांटने के लिए 200, 500, 1000 पंडित तो वहाँ समलेश्वरी मंदिर में ऐसे ही पंडित बैठे रहते हैं, एक संपुट करने के लिए, एक पाठ करने के लिए। अगर सोचो, ऐसा सीन वहाँ देखना है कि एक साथ 100 से 500 पंडित बैठे हैं, और 500 जजमान भी होंगे, उनका भी लोग रहेंगे, कैसा एकदम मछली बाजार भीड़, चंडी माता का बाजार भीड़ ठीक है, और पाठ चल रहा है। और मैं वहाँ जाता हूँ रिसर्च के तर्क में, क्योंकि महानदी है, साइड में बैठने मज़ा आता है, बहुत बार वहाँ भोग प्रसाद खाने के लिए भी जाता हूँ, और मैं तो ऐसे ही घूमते रहता हूँ माता रानी के पीठ में। तो वहाँ मैं इंटरव्यू टाइप लेता हूँ लोगों का, पंडितों का, महाराजों का, बाहर दूर दूर से आते हैं पाठ करने के लिए। दूसरा लोग भी जैसे वकील हायर करके लाते हैं, ऐसे ही पंडित लोगों को हायर करके लाते हैं, जो लोग बोरों में लाते हैं पाठ करेगा बोल के। पंडित मिलते नहीं हैं शनिवार मंगलवार ये, या फिर कोई देवी पक्ष हो, जैसे ये नवरात्र, गुप्त नवरात्र, आश्विन नवरात्र, चैत्र नवरात्र, नॉट अवेलेबल। 5000 किया, 20,000 दे दो, नहीं मिलेंगे ठीक है। तो सर्वनिम्न रेट कॉस्ट 5000, मतलब जो लोअर लेवल का है, ऐसे ही पढ़ना जानता है, वो भी 5000 से नीचे बात नहीं करेगा। तो वहाँ देखा हूँ, आप देख लेना कभी जाओ तो। यही कह रहा था कि यार क्या चमत्कार है चंडी पाठ का, देख लो। अब इसका जो सीवियर पार्ट क्या है मैं बताता हूँ। जिसका कुंडली में
कुछ ऐसे दुर्योग हैं जिसको बोलते हैं अपमृत्यु योग। मैं सूत्र नहीं बताऊंगा, क्योंकि कुछ सूत्र हैं जिनको बताने से जो बताएगा पहले वो मरेगा। तो केवल बूढ़ा जो ज्योतिष होते हैं ना, बूढ़ा ज्योतिष जिनका समय समापन हो गया, अब जाने वाला है, तो अपने उत्तम सुपात्र शिष्यों को बता के जाता है, सबको नहीं बता। तो मेरा जो दादा गुरु थे उनका समय यहाँ गया था। अब उनके साथ तो बड़ा चमत्कार, बोंडो मुंडा रेलवे स्टेशन कोई जानता है, वहाँ बहुत बड़ा बरगद है, भूतवा बरगद, और वहाँ का जनरली जिसको भूत देखना होता है वो वहीं चले जाते हैं, दिखाई दे देते हैं ऐसे ही आम। भूत प्रेत पिशाच बाधा ये सब ईजी है वहाँ, बहुत सुसाइड हैवी और सुसाइड पॉइंट भी है, और वो जगह ही ऐसा है। नीचे नाला गया है, ऊपर रेलन गया है, साइड में बरगद है। और अभी भी 7-8 बजे जाओ, 5-10 मिनट 2-3 थप्पड़ खा के आओगे हवा से ठीक है, या फिर किसी का पैर खींच देगा किसी का। और हाँ, ये भी आ गया याद, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिनके घर में सोए हो, आके पैर खींच देगा, आके नोच लेगा। आप रात को कंबल ढाक के सोए हो, सुबह देखते हो कंबल ऊपर ढकानो निकला हुआ है। ऐसे बहुत सारे अनहोनी केसेस होते हैं। और यहाँ भी देखा हूँ कि वो बैठा रहेगा, हवा से थप्पड़ खाएगा, ठड़ा बोले कौन मारा भाई, वो फिल्म वाला अपना बैठा है ना गिड्डू जोकर ठीक है, कौन मारा, अमिताभ बच्चन भूतनाथ ऐसे ही हवा में थप्पड़। मैं भी खाया हूँ, ऐसा नहीं समझना, मैं भी उठा के फेंकवाया हूँ, मैं 12-13 फुट दूर फेंकवाया हूँ। मैं ऐसे ही गया था एक काम करने के लिए और बड़ा ओवर कॉन्फिडेंस लिया और मेरे को फेंका, एनर्जी एकदम दूर आके फेंका। प्रैक्टिकल जो देखा है वो प्रूव आज तक भी है, वो घर का मालिक प्रूव है। वो घर में कोई घुस के रह नहीं पाता था, मेरे को बुलाया था तो मैं गया था। तो वहाँ वो मेरे को बोला महाराज ओवर कॉन्फिडेंस मत लो, और मैं पूरा ओवर कॉन्फिडेंस के साथ बिना कुछ लिए घुस गया और वहाँ जगह तो फेंक दिया। 20 साल से वो घर में कोई नहीं रहता, एकदम भूतवा घर कोठी बन गया था। एनर्जी है, भूत प्रेत पिशाच बात का बात। तो मुंडा मुंडा में बैठे बरगज के नीचे, मेरा गुरुजी बोले सुन 24 तारीख को मर रहा हूँ, जो लेना है ले ले, जो सीखना है सीख ले। मेरा बूढ़ा गुरु ऐसा थे, दादा गुरु पंकज पंडा जी, जवा घाट, जिरपानी से 4-5 किलोमीटर आगे मेरे गांव से, जहाँ पर हमारा कुलदेवी। तो बोले पगला बूढ़ा दादाजी थे, दादा भाई मतलब मेरा दादाजी का छोटा भाई, बहुत प्रचंड का मतलब कर्ण पिशाची के तो PhD होल्डर थे। चलो वो सब बात अलग। तो मतलब यहाँ तक जानने वाले, यहाँ तक जानकार। तो वो जब शरीर छोड़े बहुत साल पहले, तो कुछ ऐसे किताब और बोले देख ये तेरे को दे रहा हूँ, और ये सूत्र है मेरा लिखने का डायरी, और याद रखना तुम मर जाओ लेकिन किसी को नहीं बोलना है, तुम केवल जानो देखो समझो, बोलना नहीं कि यहाँ ये है और इससे ये है, बोलोगे तो तुम मरोगे। और तुम भी अगर सुपात्र छात्र शिष्य मिले तो उन्हें देना, नहीं तो तुम्हारे पे ख़त्म, लेकिन आगे नहीं देना। तुम्हें अगर ये क्राइटेरिया लगे, तुम्हारे अंदर लगा, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तो ऐसे ही जो इस प्रकार का केस का युद्ध सूत्र ज़्यादातर नहीं बोला जाता है। मैं भी डरता हूँ। और उसमें से एक इंगित कर दूँ, कन्या आपके कुंडली के कन्या राशि जो भी घर पड़ रहा हो, और वहाँ अगर ऐसा एक खूंखार, उसका नाम लेना नहीं चाहिए, अगर वो बैठा, चांसेस मोर। ऐसा ही बहुत सारे सूत्र हैं। अगर कुंडली के लग्न में अष्टमाधिपति के साथ डैश डैश डैश, ये भी एक बनता है अपमृत्यु। ये सब खतरा है। मतलब इनका जो एक्सपायरी डेट होता है 40 साल, 40 साल में अपमृत्यु का संभावना बहुत ज़्यादा है। एक और अपमृत्यु मैटर है, 12 स्थान में पीड़ित अवस्था में अगर जो इंद्रजीत का 12 स्थान में जो बैठा था, अगर वो बैठा हो, इंद्रजीत पता है ना, शनि बांध के रखा था, तो नवग्रह रावण ऑर्डर दिया सब बढ़िया बढ़िया घर में बैठो, चलो मेरा बेटा जन्म हो रहा है, सब उच्च स्थान में और बढ़िया फल होना चाहिए। तो सब ग्रह बोले अरे यार रावण तो रावण, उसका बेटा, फिर बाप चढ़े बेटा घोड़ा, बाप चढ़े घोड़ा तो बेटा थोड़ा थोड़ा, रावण तो जो परेशान करके रखा है, और बेटा निकला तो फिर और परेशान करेगा, और इंद्र को जीत लेने वाला ऐसा बनने, जो ग्रह लोग जो ऐसे बात किए, बोले हम लोग कोई नहीं कर सकते, और उसको बोलो, किसको, बड़ा आँख वाला को बोलो। बड़ा आँख बोला ठीक है चिंता मत करो मैं करता हूँ। तो वो एकदम एकादश स्थान में जाके बैठ गया। ठीक है, एकादष्टा फलदा भवतु बोलते, एकादश में जो भी ग्रह बैठेगा बढ़िया फल करेगा, पैर आगे करके बैठ गया। ठीक है, रावण को पता नहीं चला, रावण बोला तो बढ़िया एकादश में बैठा है, सॉलिड होगा, लेकिन पता नहीं कि वो उधर पैर टांग आगे बढ़ा के बैठा हुआ है। और इंद्रजीत जैसे आए
महा इंद्र को हराने वाला इंद्रजीत मेघनाद भरी जवानी में मर गए। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? तो ऐसे अपमृत्यु केसेस में जिसका कुंडली में है, कोई समाधान कुछ भी, किसी भी किताब, टेक्स्ट, शास्त्र, पुस्तक, गुरु, कोई नहीं बचा सकता। अपन चैलेंज, बहुत रिसर्च किया इस क्षेत्र में, बहुत, और ओनली वन फॉर्मूला, और कहीं है तो वो चंडी में है, चंडी पाठ में है। नहीं बता सकता कहाँ है, ये सब नहीं बताना। खाली बता दे रहा हूँ कि दिस इज़ द सॉल्यूशन, कि आप इस सॉल्यूशन को प्राप्त कर सकते हो। इट इज़ पॉसिबल है, यहाँ ये संभावना है कि ये संभव है। आप ऐसे अपमृत्यु, जिसका जवानी में मृत्यु हो जाने वाला, या जिसको बोलते हैं एक्सीडेंटल डेथ या अननेचुरल डेथ, या कुछ नहीं हुआ ऐसे मर जाने वाला, जवानी में मर गया, या जैसे वो बोलते हैं ना कि मरने का कोई योग नहीं था लेकिन मर गया। मैं अपने प्रेस्क्रिप्शन में भी देखा हूँ, मेरे गुरुजी के प्रेस्क्रिप्शन में भी देखा हूँ, और मेरा दादा गुरु के भी प्रेस्क्रिप्शन में देखा हूँ, जिनको ये प्रेस्क्राइब किए हैं कि ये पाठ करो, उनका एक्सपायरी डेट किसका 35 साल 40 साल था, आज भी जीवित हैं, आज भी जिंदा हैं और बढ़िया काम कर रहे हैं, सुख शांति से जी रहे हैं। और वो कुंडली आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास दिखा दो, ये कुंडली है, तो उसका पहला क्वेश्चन क्या होगा पता है? जिंदा है ना? आप हमें टेस्ट तो नहीं कर रहे हो, कोई मुर्दा आदमी का कुंडली लाके तो नहीं दिखा रहे हो। ऐसा कौन बोलता है? एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं, लेकिन आज जीवित हैं। तो अपमृत्यु विवर्जिताम कोई दे सकता है तो वो चंडी पुस्तक दे सकता है, चंडी पाठ दे सकता है। दूसरा, आपको पता होगा एक कुंडली में सकट योग होता है। आदमी बहुत धनी होता है और सडन जीरो हो जाता है। हर प्रकार से नेम फेम, मनी, पॉलिटिक्स, पावर, रिवार्ड एवार्ड सब था, और आज जीरो। तो जो ऐसा सुपर एनर्जी, आदमी बहुत ऊंचा उन्नति करता है और सडन फॉल डाउन हो जाता है। और देखा कि रास्ता में किरासिन का गल्ली लेके बेच रहा है, घासलेट, नहीं तो रास्ता में कहीं वो ओल्ड मैगजीन बेचता होगा भिखारी बन के। है मेरे पास बहुत सा केस एग्जाम्पल, अगर वो अलाउड करता ना, मैं उसका वीडियो उठा के दिखाता, अपना एक्सपीरियंस बोलता। करोड़ों का ट्रक और बिजनेस करने वाला आज होटल में भार समझते हो, पानी का भार लेके होटल में पहुंचाता है, पानी देता है, प्लेट धोता है। बहुत बड़ा मारवाड़ी परिस्थिति है। तो ऐसे योग को कंट्रोल करने का अगर किसी में ताकत है तो वो है चंडी पाठ। और मैं यहाँ तक देखा हूँ जो जिंदगी भर एक फटा साइकिल, टूटा साइकिल लेके दुकान खोलते खोलते, एक छोटा सा, दिन भर बैठे तो 100 रुपया बेच दे तो बहुत है, आज मॉल खोल के बैठा है। और आप चले जाना, अभी नवरात्र जो नवकन्या भोजन होगा, हर नवरात्र में वो मरवाड़ी पहुंचाता है लाके, पक्का फ्री, सबका खिलाना पिलाना, वस्त्रदान, अन्नदान, धनदान खुल के करता है। उसके घर में जैसे नवरात्र हो और कहीं नहीं हो, पक्का चंडी पाठ। और मैं जाऊं तो एकदम पैसा नहीं लेता, बोला पैसा नहीं लोगे तो तेरे से नहीं लूँगा ठीक है, तो बिना कोई लाभ रखे मेरे को, क्योंकि मेरा तो चलता रहता है, कोई पंडित जी आ गए, कोई महाराज आ गए, कोई साधु आ गए, कोई संत आ गए। अभी ये नवरात्र हुआ तो अभी नवकन्या भोजन, वस्त्र देना, तो वो बड़ा सपोर्टिव है मेरे लिए, तो कोई एक्स्ट्रा नहीं। बहुत सारा मैं भी भूल जाता हूँ तो फिर लेता भी नहीं है। बोला ये बनिया, तेरा मैं ऋणी होना नहीं चाहता हूँ, तेरे घर में फिर बैल बन के जन्म लूँगा, ले जो लेना है, एक्स्ट्रा दे के आया। तो दौड़ाता है पीछे, बोला महाराज बैलेंस करो, नहीं ले सकता, मामन तू बनिया का नहीं खाएगा, मैं पंडित का कैसे खा जाऊँ, ऐसा बोलते। तो ये चंडी पाठ इतना सारा जो मैं आपको एग्जाम्पल सुनाया, एक चंडी पाठ के इतने सारे जो अनुभव बताए, प्रैक्टिकल अनुभव बताए, इसलिए बता रहा हूँ कि भाई समझो तो चंडी पाठ आपका, इसलिए बता रहा हूँ कि एस्ट्रोलॉजी का, नवग्रह का,
12 27 नक्षत्र का, 12 राशि का, कितना भी खतरनाक से खतरनाक दुर्योग हो, अपमृत्यु योग हो, भिकमंगा योग हो, और क्या क्या समझना है समझ लो, जो जो जानते हो, जितना दुर्योग जानते हो, जेल वाला जो बंधन योग, जो जो जानते हो जान लो, जो जो कुंडली में गिनाना है गिना लो। दुर्योग, राजयोग है फलित नहीं हो रहा है, और दुर्योग है फलित हो रहा है। सब दुर्योग का, सारे ताला का एक ही अगर कुंजी है, चाबी है, की है, तो वो है चंडी पाठ, चंडी पाठ, चंडी पाठ। और इसीलिए 1 घंटा से कुत्ता जैसे भौंक रहा हूँ, मुंह फाड़ रहा हूँ आपके सामने। समझो, दिस इज चंडी पाठ। और वो कह रहा है जो नित्य पाठी है, वो कह रहा है जो जीवन भर अनुभव देख देख के आया है, आंखों देखी हालत बता रहा है। आप चंडी पाठ कर लोगे तो मुझे दक्षिणा नहीं दे दोगे? आप चंडी पाठ, मेरे बात सुन के अगर चंडी का पाठ करा लोगे तो मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला है। पता नहीं, आप सोचते होगे यूट्यूब कर रहा है तो कोई पैसा वैसा आप तक नहीं मिला है। 40 चैनल का मालिक हूँ 42 चैनल, तो वो लक्ष्य नहीं है कि यूट्यूब वाला पैसा देगा, पता नहीं क्या देता होगा नहीं देता होगा, उससे मतलब नहीं है। कर लेता हूँ, बैठा हूँ, कर दिया। और इसके पीछे एक ही लक्ष्य है कि आप लोगों को मेरा हर वीडियो आप देख लो, बड़ा लंबा एक्सप्लेनेशन रहेगा, उस बात का सूक्ष्माति सूक्ष्म एग्जाम्पल लेके कई प्रकार के एग्जाम्पल्स एंड प्रैक्टिकलिटी को लेके मेरा वीडियो रहता है। किताबी बात बहुत कम रहता है। बाप, अगर नहीं जानते हो सीखो, कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, डरने का बात नहीं है। आपके आसपास के पंडित ब्राह्मणों के पास श्री चरण में जाओ, पूछो, बताएंगे। तद विद्धि प्रणिपाते न प्रणिप्रसन्न न सेवया। उन ब्राह्मणों के पास, उन चंडी साधकों के पास शरण में जाओ। ऐसा नहीं बता देंगे पैसा दे दोगे, फीस दे दोगे, तो वो तुम्हारा ऑनलाइन कोर्स नहीं है, तुम्हारा कॉलेज और स्कूल का पढ़ाई नहीं है, किसी को भी दे दिया जाए। नो, वो तो लास्ट में लिख दिया गया है, अभक्ते नैवदातव्यम, नहीं देना है करके लिखा है। कहाँ? कुंजिका पाठ आखिरी पाठ में देख लो, नहीं देना है। किसे देना है? जो उसके लिए, जो इस काम के लिए उपयुक्त पात्र है। अपात्रे नदीयते दानम ज्ञानम धनम। कालिदास मर गया अपात्र को देके। अपात्र को नहीं देना है, अपना पात्रता साबित करो, मिल जाएगा। सीखो, पढ़ो, हो जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं। ऐसे यूट्यूब किताब देख के कर लेने से होगा 1%। सही गुरु से दीक्षा लेके, सही गुरु के श्रीचरण में सेवा करके पाया हुआ वो अगर 100 का 100 फायदा होता है, क्योंकि पीछे गुरु है। ना गुरु अधिकम तत्वम, गुरु रे के जगत सर्वम, तुम ब्रह्मा तुम विष्णु तुम प्रजापति। तुम गुरु ही सबको ही है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर। गुरु रे के जगत सर्वम, ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकम। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके नामू पाऊं। गुरु प्रथम बात है। बिना गुरु का चंडी आपको ले डूबेगा। गुरु के पास जाओ। मेरे पास आओ नहीं कह रहा हूँ, मेरे से सीखो नहीं कह रहा हूँ, बोलूँगा भी नहीं, बुलाऊँगा। मेरे पास टाइम नहीं है, हो गया, मेरा उम्र भी हो गया। अब मेरा एंजॉयमेंट का टाइम है, घूम रहा हूँ चारों तरफ, मस्त तीर्थाटन। इंस्टीट्यूट सब ख़त्म करने का कगार पे रख दिया। अभी दूसरे को ले लो इंस्टीट्यूट, योग जो सिखा रहा है योग सिखाओ। कराटे को दे दिया हूँ, जो देगा बढ़िया, नहीं देगा तो भी कोई बात दुख नहीं। सब एस्ट्रोलॉजी ऑफिस सब मेरा चिल्ला चामुंडा। मैं बोला यार बहुत कर लिया, अब रिटायर दो, चलते हैं कहीं गुफा कंदरा में। वो मानसिकता बना चुका हूँ, उम्र भी हो गया, बहुत दिन कर लिया, आज से थोड़ी कर रहा हूँ। मेरा जो योग केंद्र है वो खुद 35 साल है, ऑफिशियल रजिस्टर्ड है, आप देख लेना। जो मेरा गुरुकुल है वो करीब 25-26 साल का रजिस्टर्ड है। तो कितना करना है अभी तो कुछ ज़्यादा देर ध्यान करना, और चलो वो मेरा बात है, आपको क्या समझाना मेरा दुखड़ा। तो ये कह रहा हूँ, अगर आप सीखना नहीं चाहते हो, करना नहीं चाहते हो, साधना करना नहीं चाहते हो, किसी गुरु के श्री चरण में आपका अहंकार
अलाउ नहीं करता है पैर में जाके लंबा सोने के लिए, साष्टांग प्रणिपात करने के लिए, कोई बात नहीं, पंडित हायर करो। अब वहाँ बोलोगे कि मेरे को ए ग्रेड का पंडित चाहिए, तो फिर हमारे यहाँ जो राउरकेला में टॉप 1 जो बिना सॉलिड पंडित है, 8 नंबर का दक्षिण काली मंदिर का एक है, बिना देखे पढ़ता, हालांकि बिना देखे के पढ़ने का अलाउ नहीं है, लेकिन मुंह में चंडी है, मुंह में किताब देख ऐसे उल्टा के भी नहीं देखेगा। फ्लो मीन्स पकड़ा तो शुरू हो गया, पावर मत बोल। दक्षिण काली मंदिर सेक्टर 8 चिन्मय कॉलेज स्कूल के पीछे। और एक हमारे बरगढ़ से हैं, बहुत बड़ा चंडी साधक हैं, उनका जो रेट कॉस्ट है एक चंडी पाठ में करीब 25,000 रुपया, 4.5 घंटा 5 घंटा चंडी पाठ प्लस यज्ञ, 25,000 में भी डेट देंगे बोलेंगे, बोला लाइन में आओ, क्यू में आओ, जिस दिन डेट होगा उस दिन दूंगा, मैं तो दूसरा कराऊँ। रिजल्ट भी देते हैं वो। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? आई एम नॉट ए बिजनेसमैन, आई एम ब्राह्मण, आई एम नॉट बनिया, ठीक है। मैं दक्षिणा लेता हूँ और फीस नहीं बना लेता, आज तक किसी का नहीं लिया। क्या मेरे पास टाइम नहीं है, मैं नहीं जा सकता। वो बोलोगे तो मेरे पास, अब ब्राह्मण गुरुकुल मेरा एक यूट्यूब चैनल है, संजय G75 लिखोगे सारा चैनल निकलेगा, अध्यात्म गुरुकुल, तंत्रकाली गुरुकुल का चैनल निकलेगा, ऐसे ही ब्राह्मण गुरुकुल है। वहाँ सारे ब्राह्मणों को जितना जो लोग जानते हैं उनका छोटा छोटा 1 मिनट का शॉर्ट वीडियो छोड़ दिया, फ़ोन नंबर दे दिया हूँ, वहाँ घुसो, बुला लो किसी को। मैं अभी तो दुर्गा पूजा नवरात्र चल रहा है, 5-6 पेंडल वाले पड़े थे, आ गए थे, बाय गॉड बोल रहा हूँ, पहले दिन से ही आके डेट बुक कर रहे थे। मैं बोला देखे हो कभी? मैं बस मेरा रूम में बंद हुआ तो अपना पाठ किया। फिर भी एक मेरा अति क्लोज मित्र है, बोला पंडित का बहुत शॉर्टेज है, एक पाठ खाली कर दो महाराज करके बड़ा रिक्वेस्ट किया है। मैं एकदम हाथ धो के एडवांस ला के पॉकेट में पैसा ठूस के भाग गया है। मैं बोला यार मेरा खुद का 9 पाठ है, अभी बाकी है और 3 पाठ हमारा कहाँ। बोले एक दिन एडवांस करके कर लो और वो 1 पाठ मेरे लिए कर दो। वो पेंडल पकड़ लिया, कहीं 60-70 हज़ार का पूजा में बैठा हुआ है, करते रहते। चलो अलग बात। तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं यहाँ पंडितों का जो भी पंडित लोग ब्राह्मण लोग हैं उनका कोई नुमाइंदा नहीं हूँ कि दलाली नहीं कर रहा हूँ कि उनका फ़ायदा हो जाएगा। आपका बात कर रहा हूँ, मुझे इसमें क्या मिलने वाला है? थोड़ी ना मैं वो क्या अमेजन बोलते हैं ना, अमेजन का मार्केट सेलिंग करा रहा हूँ क्या, ये प्रोडक्ट खरीद लो, ऐसा नहीं कर रहा हूँ। आपका कल्याण का बात कर रहा हूँ। तो जो भी पंडित बुलाओगे घर में अभी पाठ करने के लिए, हाँ एक बात मैं बोल के पड़ गया था, तो जो भी पंडित लोग आपके जो भी हमारे उड़ीसा वाले जा रहे हैं, कलकत्ता, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्रा बॉर्डर में भी जो पंडित लोग जा रहे हैं, उनके पास ज़रूर बैठना, चंडी पाठ ज़रूर सुनना, उनको अपना घर में बुलाना। वो नरसिंह पाठ वाला मेरा वीडियो में बात करते करते स्किप कर गया था। तो गुरुजी जहाँ जाते थे ना, ऐसा करके भूत प्रेत पिशाच जिस घर में कोई नहीं रह पाता था, ऐसे खींच लेंगे, बस इतना ही। तो उनको बुलाते हैं, उनका एक ही काम, वो एक राउंड घूम लेंगे, एक मंत्र करके खींच लेंगे, बस वो घर में फिर और सारा डिस्टर्ब खत्म। ऐसा घर एक ठो मेरे को मिला था, मेरे गुरुजी का पिताजी का बात कह रहा था, वो मैं छोड़ दिया था उसमें। और मैं खुद देखा हूँ ऐसा कई सारे केस, घर के ऊपर बम 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 करके चलना, पत्थर गिरना, धूप के दिन में भी बर्फपात हो जाना, अपने आप घर छेदा हो जाना, नीचे खून का पट्टा गिरा के रहना, इस प्रकार का उत्पात चल रहा था। तो वो जो साधक चंडी पाठ और जाके ऐसा खाली देख लेते हैं, सब बस इतना कर देंगे, फिर सब कुछ ओके। दिस इज़ द पावर ऑफ चंडी पाठ एंड नरसिंह जो साधक हैं इनके लिए कह रहा हूँ। नरसिंह के ऊपर भी मैं बहुत साल से काम कर रहा हूँ, तो ये बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बोल इसलिए रहा हूँ कि कभी नरसिंह भगवान के स्पेशली कवच के बारे में और उसके बारे में अगर मिले तो मैं उसका भी वीडियो बना दूंगा, लेकिन ये इस पाठ का नहीं है, इस विषय में नहीं है। चंडी पाठ चल रहा है तो उधर कहाँ जाएंगे हम। तो ऐसे जो भी पंडित हमारे उड़ीसा से जा रहे हैं, ज़रूर उनसे मिलिए, हो सके उनसे दीक्षा लीजिए। एक गुरु क्या 10 गुरु बना लो, क्या प्रॉब्लम है, मेंटेन करना पड़ेगा गुरु। ऐसे उनसे सीखिए, नहीं सीख पा रहे उनसे बैठ के सुनिए, ज़रूर सुनिए। सुन लेने मात्र से भी बहुत कुछ हो जाता है। कैसे होता है वो क्या है, माइंड साउंड रिजोनेंस टेक्निक,
जो साउंड का वाइब्रेशन है ना वो चंडी पाठ का, वो पंडित जब करता है, अगर शुद्ध है, पवित्र है और अभ्यासी है, नित्याध्यायी है, उसके मुंह से अगर वो मंत्र का आप बैठ के सुन लोगे, वो वाइब्रेशन जब आपके शरीर में लगेगा तो आपके शरीर में जो भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं सारे भस्मीभूत हो जाते हैं। और चंडी यज्ञ हवन हो रहा है उस मंत्र के साथ, तो वो आपको पता होगा वाटर एंड फायर का मेमोरी, वाटर मेमोरी बहुत स्ट्रांग रहता है, ऐसे फायर मेमोरी। जैसे मंत्र करोगे अग्नि का ऐसे रूप ले लेगा। मेरा एक फ़ोटो मैं छोड़ा हूँ, आप देख लोगे, मेरे इसी चैनल में हवन हो रहा है और वहाँ पर एक मुकुट पहना हुआ देवी का प्रतिमा हो रहा है। वो कोई इल्यूजन नहीं है, वो मंत्र अग्नि रूप ले लेता है। जैसे जैसे अभी जैसे मैं हवन कर रहा हूँ, सुबह मैं जो कुछ वीडियो छोड़ा हूँ, आप अगर कैमरा लगा लो पूरा तो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो तो जब एनर्जी को कोई देखता है तो वो अपना वेव में कन्वर्ट हो जाता है। वो बड़ा साइंटिफिक बात है, वेव कन्वर्ट इनटू एनर्जी एंड एनर्जी फॉर्म कन्वर्ट इनटू वेव। सो आदमी का कॉन्शियसनेस लगा तो एनर्जी को समझ जाता है कि उसका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है बहुत स्ट्रॉन्ग है। कोई देख रहा है तो अपने को फिर वेव फॉर्म में ले आएगा, कोई नहीं देख रहा है तो अपने को एनर्जी फॉर्म में रखेगा। ये बड़ा वो जो गॉडली पार्टिकल का मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा था उसमें ये सब है। तो अग्नि जल रहा है, अग्नि प्रज्वलित है और आप पकड़ लो, अभी देवी मंत्र कर रहे हो तो अग्नि का फॉर्म देवी में आ जाएगा। पकड़ लो, अभी सोचिए मैं गणपति का कर रहा हूँ, गणानात्म गणपतिगम हवामहे प्रियाणत्म प्रियपतिगम हवा, ऐसा कर रहा हूँ। आप देख लो अग्नि का फॉर्म गणपति सबकी आँख में नहीं दिखाई देगा। और अभी उसको मैं पकड़ लो गरुड़ मंत्र पे लेके जा रहा हूँ तो अग्नि का फॉर्म एकदम गरुड़ पक्षी जैसे हो जाएगा। अगर हम हनुमते या कुछ कर अंजनी पुत्राय ऐसे कुछ थी, हनुमान गायत्री कर रहा हूँ तो उसका फॉर्म चला जाएगा उसमें, ठीक है। तो ऐसे ही वाटर का भी, आप वाटर को मंत्र करके जो भी फायन करोगे और उसको मॉलिक्यूलाइज बना के देखोगे तो वो फॉर्म ले लेता है। तो ये ऐसे ही जो साउंड है वो रिजोनेंस एक डालता है, एक फोर्स एंड पावर, वो साउंड हिट करता है आपके अंदर और आपके जो भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे फॉर्म्स चेंज होने लगते हैं। आपके अंदर का एक मॉलिकुलर चेंजेस, आपके अंदर जो एनर्जेटिकल चेंजेस। और इस समय अगर आपका कंप्यूटर में ECG DCG किया जाए तो आप देखोगे आपके ब्रेन में जो अल्फ़ा बीटा गामा थीटा और जो भी है उनका कलर में एक भिन्न प्रकार का चेंजेस आना चालू हो जाता है और आपके इंटरनल चेंजेस सीवियर लेवल पे होना चालू होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द बेनिफिट ऑफ चंडी पाठ। तो ज़रूर करें, नहीं कर सके तो सुने, लेकिन ये आशा कभी नहीं रखना कि हम वीडियो से सुन लेंगे, ऑडियो से सुन लेंगे, यूट्यूब से सुन लेंगे। एक मशीन है, मशीन में थोड़ी चेतना है क्या, और जो है वो बहुत ग्रॉस फॉर्म में है, सब्टल फॉर्म में नहीं है। और कोई मंत्र कभी खाली काम नहीं करता। मैकेनिकली आप मंत्र का जाप कर लोगे काम देगा, नहीं समझना। मंत्र के साथ कॉन्शियसनेस को लगाना पड़ता है, चेतना को। सोचो मैं चंडी पाठ कर रहा हूँ, अभी मेरे को पता है कि 3 घंटा से 5 घंटा एक जगह में बैठना है और एक भी लाइन मिस्टेक नहीं करना है, पूरा ध्यान के साथ। मेरा सब कुछ उस चंडी पुस्तक में रह गया और एक फैटर फ्लो, ना ऑफ ना डाउन, एक राइट फ्रीक्वेंसी के साथ, एक साउंड एकदम माइंड साउंड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी सब एक लेवल पे, लाइक ए फ्लो ऑफ वाटर, यू नो, लाइक ए फ्लो ऑफ स्मूथ एयर। जब उसमें वो मूव ऑन करेगा मेरा मंत्र और जब वो हिट करता है कहीं पर जाके तो अच्छों का छक्का छुड़ाता है। तो इसलिए जो लोग नवरात्र कर रहे हो, माता रानी का भक्त हो, अब सोचो ये मेरा तो आदमी एक स्वार्थी है, फ़ायदा जानने से करता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। लेकिन एक बात कहूँ, अगर माता रानी का भक्त हो, माता रानी चंडी पाठ में खुश होती है, मुदित होते हैं, आनंदित होते हैं, ये समझ लो और चंडी पाठ करो। किसी और में उतना आनंदित नहीं होते हैं, जैसे बोलते हैं ना, कन्हैया को राधे बोलो खुश आनंदित। ऐसे मैया को जब चंडी पाठ करते हो ना, मैया खुश होकर वरदान देती है। यहाँ तक तो ये तो बेनिफिट समझ जाओगे ना, इसलिए करो। चलो ये तो अलग बात है, आपको फ़ायदा होगा। संतान पुत्रार्थी लभते पुत्रम, धनार्थी लभते धनम, ज्ञानार्थी लभते ज्ञानम, ये तो शास्त्रिक बात हो गया, ठीक है। और इतना तो अगर भक्ति का बात कर लें, भक्ति योग का बात, आर्त जिज्ञासुरार्थार्थी ज्ञानिश्च भरतश्रव, तो जो चाहोगे वो मिल जाएगा, कहता हूँ। अप एंड चैलेंज, जो चाहोगे, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। पॉजिटिव होना चाहिए, ऐसा नहीं कोई मर जाए नहीं।
जो चाहते हो जीवन में, जो संकल्प है, भूमि, भवन, वाहन, सुख, शांति, समृद्धि, धन प्राप्ति से लेके हर कुछ मैं देखा हूँ। एक पंडित मेरे गांव पे ना लोटा और कंबल लेके आया था साहब, लोटा और कंबल, उसके पास थाली भी नहीं था खाने के लिए। आज उसका 3 मोहल्ला बिल्डिंग है, घर के सामने स्पेशल महिंद्रा का कार, 20 लाख का कार खड़ा है और राजा जैसे निकलता है, सोने का कंठी हार, और एक गुरुजी टाइप हैं, मार्बल मोजाइक 5 स्टार वाला बिल्डिंग, भूमि, भवन, वाहन, देख लो। तो चंडी पाठ में हर मनोकामना परिपूर्ण होता है। जो चाहोगे वो पाओगे, जैसे चाहोगे आपके सपना पूरा होगा। अच्छा वर चाहते हो मिल जाएगा। आप ये षष्ठी कात्यायनी में करके देखो ना चंडी पाठ। जिसका मैरिज डिले हो रहा है हो जाएगा, नौकरी नहीं मिल रहा है हो जाएगा। और हमारे यहाँ उड़ीसा में जो सबसे बड़ा एक एमएलए हुए, सुना हूँ 4, 5, 6 बार शायद हो गए, मंत्री अभी हैं, कैबिनेट मिनिस्ट्री या क्या इसमें हैं, प्रचंड माता रानी के भक्त हैं। और यहाँ तक भक्त हैं कि बोलते, अब वो हमारे मिले तो बोले यार ऐसा कुछ व्यवस्था करो ना, माँ से मेरा बलि हो जाए। चमत्कार। और साधक ये पाठ में यहाँ पर नया ब्लेड ला के ऐसे काट देंगे, ब्लड निकला बेलपत्ता के साथ, चंडीपात के हर एक बेलपत्ता में आहुति, खून से, कोई दर्द नहीं, बैठा वो। और वो नवरात्र के समय कहीं नहीं जाने वाले, कोई कितना बोले, फ़ोन 1 वो चीफ मिनिस्टर बुलाए, कौन बुलाए, तेरा घर में माँ और वो, बस नित्य चंडी पाठी। आज तक उनको कोई उनके कॉन्स्टिट्यूशन से हरा नहीं सका है, बड़े से बड़े। अब सोचो बीजेपी वेब का टाइम में भी वो उनका कोई बाल भी नहीं बांका कर पाया, हिला ही नहीं पाया। बाकी सब हार जीत गए, लेकिन ये बाबू जीत के खड़ा है, बड़ा आदमी है। तो बाप चंडी पाठ इज द सो पावरफुल एलिमेंट, सो पावरफुल टेक्निक। और ये तंत्र मांत्रिक ये जो देखा रहे हो ना, ये जो ऊपरी हवा और धाड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, मसान, ये भूल, ये मसान काली वाली, मैं तो बोला हूँ। हमारे यहाँ 2-3 हैं ऐसे ही वामपंथी वाले, मेरे को देखते ही बेटा कहाँ भागते हैं हिसाब नहीं है। और एक है थोड़ा साहस में खड़ा होता है, तो मैं जब जाता हूँ तो बोलता महाराज भाग जाओ ना प्लीज़, मेरे को काम करने दो। तुम रहते हो तो मेरा सब बंद हो जाता है, बांध देते हो, कुछ नहीं मानता हूँ। दैट प्रेजेंस इज एनफ दैट योर नेगेटिव जब विल ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय। यस, इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। चंडी पाठी का प्रेजेंस इज एनफ कि वो हर प्रकार के वाम कार्य, भूत प्रेत पिशाच डायन चिरगुन से लेके जो भी कर्ण पिशाची, मांडू भूत, मठिया भूत, जो जानते हो, जो नाम सुनते हो, डायन चिरगुन भूतन पितन पिशाचन जो जानते हो, जो नाम जानते हो, ये लोग सब जो छोटा मोटा पाल के रखते हैं ना, जैसे डायन साधना 1 दिन का होता है रात वाला, धन जखणी वो भी 1 दिन का साधना, अभी ये दीपावली में होने वाला है। तो ये नाटक सब करते रहते हैं। ये तो गुरु परंपरा है, जानते हो ना, ये हम लोगों का यहाँ जो निचले तबके के लोग हैं इसी से तो काम चलाते हैं। लगा दिया कहीं, देखो नौटंकी। ठीक है, तो आपका प्रेजेंस काफ़ी है उनका चक्का छूटने के लिए। अच्छों का दिखाऊं, हाँ, तो बिकॉज इट इज़ अ वेरी साइंटिफिक थिंग, वेरी साइंटिफिक। चंडी पाठ, चंडी विज्ञान है ये। पर आपको पता होगा नहीं होगा, जर्मन में इसके ऊपर, जैसे रामायण के ऊपर रिसर्च, ऐसे इसके ऊपर सुपर रिसर्च चल रहा है। और बड़े बड़े युद्ध जीता जा सकता है। कोर्ट कचहरी माली मकदमा में जिनका भी ऐसा केस पेंडिंग पड़ा है, हमें वो एक्सपीरियंस बोलना भूल गया, उसका जगह 200 एकर्स ऐसा ही कुछ दूसरे के कब्जे में था। बहुत सारे दल्ला लोग कब्जा करके रख दिया था, नहीं दे रहा था। और उसमें फिर जब वो ज़मीन को हथियाने जाए, या कोर्ट भी दे दिया था ऑर्डर, नहीं कर पाया वो। उसमें आने से फिर वो दूसरा जो संख्या लघु और उसका भी
राजनीति सब पार्टी घुस गए थे। और वहाँ जब वो हर तरफ से हार गया, उसका मेरा उड़िया चैनल में उसका वीडियो है शायद, या इसी चैनल में है शायद, वो आदमी मेरे पास आया था और उसके बाद में फिर उसका चंडी यज्ञ कराया। आज उसका ज़मीन वमीन सब पोजीशन में है, पैसा वैसा सब उसको मिल गया। तो ये खेल है, माता रानी का लीला है। तो बाप जो भी पंडित को बुला के कराओगे, प्रसन्नता के साथ उसको दक्षिणा दोगे, बार्गेनिंग नहीं करोगे। बहुत से लोग बोलते 3000 में कर दो, 4000 में कर दो, 5000 में कर दो, 2000 में कर दो। नहीं है महाराज, ब्राह्मण को जो बुलाते हो सबसे पहले ससम्मान पैर धोना है। ब्राह्मण घर में बिना पैर धोए नहीं घुसाया कोई, नीचे नहीं बैठाओगे, उच्चासन दे के बैठाओगे। दूसरा है उत्तम भोजन कराओगे, ऐसा नहीं कि समोसा सिंगड़ा बोरा चाय और पिला दिया, नो। उत्तम भोजन, शुद्ध सात्विक भोजन करवाओगे, ब्राह्मण संतुष्टि होगा, अन्नदान वस्त्रदान इत्यादि से उसको परितुष्ट करोगे। फिर उसके पैर में लंबा गिरोगे, वो फिर अपना समस्या बताओगे। फिर उसको बोलना कि हे प्रभु, हे ब्राह्मण देवता, हे गोसाई, आप मेरा इस काम के लिए यह पाठ करने का आप कृपा करो, दयापूर्वक भिक्षा करोगे। फिर वो प्रसन्न चित्त में जाके उस काम संकल्प के साथ काम करेगा, निष्ठा काष्ठा नियम विधि विधान के साथ करेगा तब। और वो बोल रहा है 5000, तुम बोलते हो 2000, इसमें नहीं होता है पंडित। ऐसे बहुत से करते हैं ऐसे लोग, मत कराओ, जरूरी नहीं है। क्योंकि तुम्हारा अब तक बीमारी हैवी नहीं हुआ है। जब बीमारी बढ़ जाएगा ना, तब तुम डॉक्टर के पास जाके बोलते हो, बार्गेनिंग करते हो, लेके आपेलो में घुसेड़ देगा, कलिंगा मलिंगा में घुसेड़ देगा, अमरी में घुसेड़ देगा। तो जो बिल बना दिया उतना हग के आते हो। और पंडित को क्या भिखमंगा समझ रखा है? ना, पंडित के साथ बेईमानी मत करो, गलत बात है। ईमानदारी से दो। तुम पंडित को नहीं दोगे ना दान दक्षिणा, तो तुम्हारे कोर्ट कचहरी माली मकदमा तो काला काला सब पहन के रहते हैं ना, कौआ खा जाएंगे। उनके नीचे खाकी खाकी पहन के घूमते हैं ना, 4 पैर कुत्ते, भौ भौ खा जाएंगे। नहीं तो बगुला काला सफ़ेद सफ़ेद कोट वाला खा जाएगा। और वो खाएगा ना तो अच्छा से दे के खाएगा। चंडी पाठ कराइए और हर समस्या से समाधान पाइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कराइए। और कल तक मैं बोल रहा था कुंडली उंडली चेक करा लो, अभी नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास थोड़ा सा टाइम का समस्या है और काम बढ़ गया है। चलो, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब शेयर नॉट नेसेसरी। ईमानदारी से, मैं कोई अभिमान से बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं। आप सुन लिए ना किस्मत से, मैं एकदम नहीं कह रहा हूँ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, मेरे को यूट्यूबर बनना है, पैसा मिल जाएगा। नो, मेरा आनंद है, बैठा हूँ, ज्ञान बता रहा हूँ, ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। प्रेरणा आया, माता रानी बोली, बोल रहा हूँ। नहीं बोलेगा बंद कर दूँगा, नहीं करूँगा। हम लोग तो ऐसे ही रहते, फक्कड़ लाल पागल सिंह। ये देखो 40 रुपये का कपड़ा पहना तो बैठ गए कहीं। हमें कोई ऐसा नहीं कि पीछे एकदम बढ़िया वाला लाइट गोल गोल घूमता रहेगा, बढ़िया लाइट बढ़िया साउंड, मेरा बाप का कुछ नहीं। ठीक है, फोकट लाल गिरधारी। सुनना है सुन लो, नहीं सुनना है बंद करो, कोई बात नहीं। इसलिए नो सब्सक्राइब और क्या, नो लाइक, सब्सक्राइब लाइक और क्या शेयर, नो शेयर, नथिंग, नॉट नीड। ऐसा कुछ नहीं चाहिए। पूरा देखना मत देखो, आधा देखना मत देखो, अच्छा लगा देख लो, बढ़िया है, मेरा मौज है, एकदम मेरा मौज है। तो आप माता रानी का सेवा करो, ग्रहों का हर समस्या से निजात पाओ। और पंडित नहीं बुलाना चाहते हो, खर्चा नहीं करना चाहते हो, एकदम माता रानी नहीं बुला रहा है, बोल रही है पंडित लाओ, 5000 दो, 10,000 दो, 20,000 दो, 25,000 दो, हवन करो ना, खुद सीख लो। इसमें थोड़ा नुकसान क्या होगा, आपका अहंकार किसी ज्ञानी और किसी ब्राह्मण के श्री चरण में झुकना पड़ेगा, सर को लेके उसके माथे में देना पड़ेगा, यही खर्चा है। करके देख लो, और चमत्कार नहीं मिल जाए, मेरे नाम में 2 कुत्ता पाल लेना, मेरे नाम में 2 कुत्ता पाल लेना। कोई भी ऐसा ओपन चैलेंज के साथ नहीं बोल सकता है, हम बोल रहे हैं। और ये गर्व और घमंड किसी के, मेरे लिए नहीं, मेरा अहंकार के लिए नहीं, मेरा माँ के लिए,
मेरा दुर्गा दुर्गति नाशिनी के लिए, मेरा चतुर्भुजा तुम, षड्भुजा तुम, दशभुजा उसके लिए। उसका ताकत है जो इतना बड़ा बात कोई कर रहा है। हाँ, मेरा कोई औकात नहीं है। मिट्टी का शरीर है, धुल जाएगा, आज है कल नहीं, श्वास है नहीं विश्वास। मैं किसी पंडित का धंधा चलाने का बात नहीं कर रहा हूँ, आपका बात कर रहा हूँ। जाओ किसी पंडित के पास, सीखो चंडी पाठ, कोई बड़ा बात नहीं है। मैं एकदम धंधा का बात नहीं कह रहा हूँ, मुझे बुला लो उस पंडित के पास जाओ। नो, एक बात जरूर कह रहा हूँ कि ब्रह्म साहब से बच जाओगे अगर आपके इर्द गिर्द के जो पंडित हैं उनके श्री चरण में जाते हो। एक दूसरा, आपके पास का दुर्गा जी के मंदिर में, काली जी के मंदिर में करो, और नहीं है तो मंदिर बना लो। नहीं मंदिर बना सकते हो, छोटा सा फोटो रख लो। नहीं कर सकते हो, सुपारी रख के उसको काली माँ समझ लो, दुर्गा माँ समझ लो, चलेगा, उसमें भी काम दे देगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है फोटो मूर्ति मंदिर और विग्रह और बुत परस्ती। नो, वो तो महाकाली, महादुर्गा, महासरस्वती, महालक्ष्मी, वो एक इन्फिनिट एनर्जी है। तुम काली, तुम दुर्गा, तुम, वो तो वही एक ही है सब। नित्य चैतन्य आनंद स्वरूप सच्चिदानंद घनमयी अनंत अनंत है वो, थोड़ी उसका रूप है। वो तो हम रूप बना दिए, हमें जैसे समझ में आता है बना दिए। नित्य चैतन्य आनंद स्वरूप कल्याणमयी तू माँ, आनंदमयी तू माँ, कल्याणमयी तू माँ, सबका कल्याण करने वाली है। बस चंडी पाठ सीखो, चंडी पाठ किसी गुरु से दीक्षा लो और मास्टर बनो। मास्टर ऐसा नहीं खाली पंडितों का प्रॉपर्टी है, नो, खाली ब्राह्मण का प्रॉपर्टी है, नो, ये सबके लिए है। माँ का सब संतान, उसके सामने क्या जात भेद, क्या लिंग भेद, हम सब माँ का पुत्र हैं। पुत्रो कुपुत्र भवति, माता कुमाता कदाचित न भवति। तो माँ के सामने कोई जात पात रहता है ना, कोई भेदभाव रहता है ना। इसमें जनेऊधारी, पंडा, मिश्रा, सतपति और शर्मा, वर्मा नहीं, सबके लिए माँ है। सबको ही सीख सकते हो, सबको ही कर सकते हो। इच्छा होना चाहिए। जहाँ इच्छा है, वेयर देयर इज विल देयर इज ए वे, इफ देयर इज नो विल देयर इज नो वे। इफ यू वांट टू ओपन योर लाइफ, इफ यू वांट द क्रम विकास, then it is very essential to learn that Chandi Patha. Thank you. Namaskaram.